हो गया। नमस्कार, मैं विमल कुमार विनोद अपने यूट्यूब चैनल के साथ अभी हूँ पथरगाम, गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत लोगाई गांव में यहाँ पर श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा अमल जी के निर्देशन में यहाँ पर जो रात्रि चौपाल, चुनाव को लेकर के जो रात्रि चौपाल हो रही है, वहाँ पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और देखिए यहाँ पर आगे मैं दिखाता हूँ कि चौपाल में लोगों को श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको चुनाव में कैसे कैसे मतदान करना है। साथ में सुदर्शन भी हैं और यहाँ पर देखिए लोगाई गाँव के बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतदाता लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मतदान करना है। और सारे लोग श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के बातों को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक। नमस्कार, मैं हूँ पथरगामा प्रखंड अंतर्गत लोगाई पंचायत में, और देखिए चुनाव पर चर्चा चल रही है, जो चौपाल लगी हुई है और श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा अध्यक्षता में। तो हम तो वोट देने जाएंगे ही जाएंगे, आपको वोट देने जाना एकदम निश्चित है, लेकिन अपने साथ साथ आपके घर के जो भी वयस्क सदस्य हैं जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उनको मतलब आगे आते हुए उनको मतदान केंद्र पर लेते जाना है कि चलिए वोट देना है। पहले मतदान फिर जलपान, मतलब हम लोग का यही एक सिद्धांत रहेगा इस बार कि सारे काम को छोड़कर 1 जून को पहले हम लोग जाकर मतदान केंद्र पर लाइन में लग जाएं। और जो पहला कर्तव्य है कि हम अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करेंगे। देखिए हमारे देश में जो मतदान की अधिकार है वो सभी को समान रूप से है, चाहे वह हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सांसद, विधायक, अमीर, गरीब, सबको कितना मत देने का अधिकार है? वोट एक, मतलब सबका अधिकार समान है। कोई भी व्यक्ति हो, सब अपने लिए सिर्फ एक वोट दे सकता है। तो अलग बात है, लेकिन आप जो आए हैं यहाँ पर इसी करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आप कुछ भी बोलने प्रचार करने के लिए हम तो आप अपना परिचय तो कर नहीं दिए कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करने के आए हैं, कौन चीज़ का है, किस तरह का करना है, क्या है। बहुत तरह का है, लेकिन आप अपना परिचय पर नहीं लीजिएगा कि हम इस तरह का आए हैं, फलना जगह से, फलना का लीजिएगा तब ना हम लोग जानेंगे। देखिए ये हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, इनसे आप परिचित हैं। हाँ, मैं सुदर्शन कुमार, बीपीआरओ प्रखंड पथरगामा। हम आपके बीच में प्रखंड स्तर से आए हैं ताकि आप लोगों में जागरूकता फैले कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करेंगे और करवाएंगे। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है कि आपके गांव में मतदान का प्रतिशत जितना से जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग को यह चर्चा नहीं करना है कि किसको देना है, नहीं देना, कोई मतलब नहीं बातों से। हमें सिर्फ मतलब है आप अपने मत का प्रयोग अवश्य कीजिए 1 जून को जाकर। बहुत लोग मटिया देते हैं कौन वोट करेगा, धूप है, आज आप धूप देखिएगा, फिर आप अपने भविष्य का भी निर्माण करने में कोई सहयोग आप अपना नहीं दे पाइएगा, आपकी पसंद की सरकार नहीं आ पाएगी, फिर आपको मलाल रह जाएगा कि नहीं हम तो वोटे नहीं दिए, हमको जो अधिकार था उसका हम प्रयोग ही नहीं किए। आपका बगल का गांव है बंधनवार, उसमें 2 बूथ है।
दोनों बूथ में जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मतदान प्रतिशत जो है, जो हमारा राष्ट्रीय औसत है 67.40%। मतलब पूरे देश में लगभग जो वोटिंग का प्रतिशत था 100 में से 67, जो 67.5 बोलिए, इतने लोगों ने वोट जरूर किया था। लेकिन आपके बगल के गांव में वोटिंग राष्ट्रीय औसत से भी कम था। तो फिर लोगों में सरकार में एक जिजीवसा हुई, आखिर वोटिंग कम क्यों हुआ, क्या कारण था कि लोग घरों से नहीं निकले। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आपके बूथ का वैसा नहीं है कि राष्ट्रीय औसत से ये ऊपर था। और आज हम लोग बैठे हैं संध्या चौपाल के रूप में आपके गांव में, आपके घरों के बीच आकर। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है आपके बच्चे स्कूल में होंगे यहाँ पर, मध्य विद्यालय में। तो हम लोग स्कूल में भी आए थे। क्या बच्चों ने आकर आपको बताया कि वीडियो सर आए थे? हमको मालूम है सर। कुछ बोले होंगे। तो हम लोगों ने उनके द्वारा भी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों ने संदेश भिजवाया कि अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको जाके बोलना है 1 जून को मतदान जरूर करना है। अपने अधिकार का प्रयोग हम जरूर करेंगे। जाना है, लेकिन जरूर जाना है। जैसा आप जान रहे हैं कि 1 जून को हमारे यहाँ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रही है। इसी को लेकर के रात्रि चौपाल माध्यम से वीडियो श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा अमल जी के गाइडलाइन में और यहाँ पर जो BPRO सुदर्शन सर हैं वो जनता को बता रहे हैं। आप सुन रहे हैं उनसे कि कैसे करके आपको मतदान करना है। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं और 5 वोटर हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो सभी को यह दिया जाएगा। इसका काम क्या करना है, इसमें आप कैसे मतदान कीजिएगा, आपके लिए मतदान केंद्र पर क्या क्या व्यवस्था है, मतदान दिवस के दिन मतदान दल के कर्मी आपके बूथ पर आएंगे, उनकी कैसी अरेंजमेंट है, ये सारी बातों का जिक्र है। आप इसको एक बार जरूर आपको अपने से पढ़ लेना है। और ऐसे मतदाता इतना बड़ा आबादी को लेकर के डायरेक्ट मतदान यहाँ कराया जाता है। आज आप लोग प्रभात खबर देखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि संसार के कई देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं, ये देखने के लिए, ये सीखने के लिए या जानने के लिए कि भारत निर्वाचन आयोग इतना बड़ा लोकतंत्र में इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े वोटर का डायरेक्ट मतदान कैसे करवा पाने में संभव कर रहा है। तो देखिए, जो जो भ्रम है सब दूर करेगा। वाला जैसे ईवीएम में लोग भ्रम फैलाते हैं कि किसी को दावोगे तो कमल फूल में वोट चलाना, ठीक है। इस भ्रम को आप पूरी तरह फालतू है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनौती दिया पूरे संसार के इंजीनियर को चैलेंज किया है कि मेरा ईवीएम को आप हैक करके बताइए। जैसे मोबाइल कंप्यूटर हैक होता है, तो मेरा ईवीएम मशीन को आप हैक करके बताइए कि आप रिमोट से उसके डाटा को बदल के दिखाइए, या कोई प्लग है उसमें कि जिसको हम उसमें लगा देंगे तो उसका डाटा डिस्टर्ब होगा। आप लोग ईवीएम देखते होंगे कहीं बाहर से, तो उसमें कनेक्शन रहता है बिजली का या कुछ अलग रहता है, कहीं नहीं रहता है।
ना रिमोट है। जैसे टीवी हम लोग रिमोट से चलाते हैं, तो रिमोट सेंसिंग भी नहीं काम करता है। गाँव पंचायत में जो ईवीएम के लिए जो प्रचार करते हैं, गायत्री ईवीएम में जो संध्या चौपाल चल रही है। पथरगामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी मतदान को प्रभावित श्री अमन सर उसको 100% आप लोग चुनाव के बारे में समझा रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी 3 बिंदु भारत निर्वाचन आयोग का नारा है कि स्वतंत्र हम चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे और पारदर्शी कराएंगे, है ना। स्वतंत्र का मतलब हुआ कि कोई भी आदमी अपना इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता से जिसमें मन होगा, जिसको पसंद करेगा, जिस पार्टी का सिद्धांत, जिसका मैनिफेस्टो, जिसका घोषणा पत्र उसको पसंद आएगा, स्वतंत्रता से उसका मतदान करेगा। किसी के कहे सुने के अनुसार प्रभावित नहीं होगा। हम लोग उसके लिए क्या किए हैं, देखिए स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम लोग क्या तैयारी किए हैं, उसके लिए हम लोग वल्नरेबिलिटी मैपिंग किए, ठीक है। उसके लिए जितना मेरा पूरे प्रखंड में वैसा टोला, वैसा हेमलेट जहाँ की आबादी को लालच देके, प्रलोभन देके, दारू मुर्गा देके प्रभावित किया जा सकता है, या फिर डरा धमका के कि तुम अगर वोट इसको नहीं दिया तो तुम हमारे ज़मीन में निकलेगा, तुम्हारा घर का रास्ता इधर है ना, देखेंगे तुम कल से कैसे निकले। तो कोई अगर डरा धमका के या लालच देके मतदान की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉकेट का पहचान कर रहे हैं। जनरली जो दिखाई देता है कि जिसको आप वोट दिए हैं उसका नाम भी आएगा, उसका चुनाव चिन्ह भी आएगा, दिखाई देता है। यानी भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था किया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए, कि आप देख लीजिए जिसको आप मतदान कर रहे हैं उसी का मतदान पड़ रहा है कि नहीं। तो हम मॉक पोल में क्या करते हैं, सब कैंडिडेट का वोट दिलवाए और उसके बाद पर्ची निकालते हैं वीवीपैट से और देखते हैं जितना वोट दिए उतना पर्ची निकला कि नहीं। अभी जो अगला आम चुनाव को लेकर के सायंकालीन चौपाल चल रही है पथरगामा प्रखंड के लोगाएं गांव में, रानीपुर पंचायत में, जहां पर श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रही है, जहां पर चुनाव में मतदान करने के लिए शपथ। देखिए पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग दोहराइएगा उसी बात को, ठीक है। दाया हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।